नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है गणित की यह अगली क्लास है। लगातार मैं गणित सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के गणित सब्जेक्ट की क्लासेज में आप सबको दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्लास हो चुका है। जितने दिन तक मैं क्लासेज दे पाऊँगा उतनी क्लासेज मैं आपको दूंगा। एक सफिशिएंट पैकेज मैं आपको देने वाला हूँ। निश्चित तौर पे आप सभी के लिए। मैं आज इतना थका हुआ था, कहीं पर मुझे बाइक चलानी पड़ गई ज़्यादा दूर तक, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार मैं अगर वीडियो दे रहा हूँ, मैंने वादा किया है मैथ कंप्लीट करवाने का, तो निश्चित तौर पे मैं पर डे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दूंगा, चाहे 20 मिनट दूँ चाहे 25 मिनट दूँ, उसी इतने देर का तो मैं वीडियो ही देता हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, आप वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को अगर लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल पर आने से पहले ही आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, भाई इतने बच्चे हमें देख रहे हैं। ठीक, चलिए मित्रों, आज जो है हम इस जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि भैया एक वीडियो एक चैप्टर के लिए एक पार्ट बनाइए। वैसे तो आपका कुल 8 है 10 पार्ट ही 8 है 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम ना ज़्यादा तो 25 क्लास आपको दिया जाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, आज शुरुआत कर रहा हूँ, मात्र 11 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसी तरीके से धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, तो आप पर डे वीडियो देखा करिए। आप ये मत कहिए कि एक ही दिन में ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैथ है, मैथ में प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कुछ प्रैक्टिस हम चुनिंदे सवालों की करा देंगे जो SCERT से मैच करेगा, और कुछ आप अपने सीरीज वगैरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज जो है सिलेबस पर आधारित मैं पूर्णतः आपको करा रहा हूँ। प्रमुख सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपके थर्ड सेमेस्टर में 3 प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं जिससे आपको सवालों को हल करना है। एक प्रमुख सूत्र है a² - b²। इसका जो मान होता है a धन b एक ब्रैकेट में, एक होता है a - b एक ब्रैकेट में। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये है a + b का होल स्क्वायर है। इसका फार्मूला है a² + b² + 2ab। ठीक है, एक फार्मूला a है। इस सभी फार्मूले आपको कक्षा 6ठी में आप जब रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपको रटे होंगे। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लेनी है, नहीं आपको लेनी है। इसमें कैसे सवाल आएंगे बस इसको देखना है। देखिए भाई, इसमें आपको सवाल जानते हैं कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा, इस तरीके से आपको एक बहुपद दिया रहेगा, इस तरीके का कोई बीजीय व्यंजक बना के दिया जाएगा, और उससे कहा जाएगा कि आप जो है इसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो एक का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर 2 से दोनों पदों में गुणा हो जाएगा, बीच में माइनस या प्लस रहेगा, तो आप डायरेक्ट a लिख दीजिएगा। ऐसे कोई व्यंजक दे रहा है, डायरेक्ट a लिख दीजिएगा। इस प्रकार से कोई व्यंजक दिया है, डायरेक्ट a लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे तीन ही प्रमुख फार्मूले आपके क्वेश्चंस में प्रयोग होने वाले हैं, और निश्चित तौर पे आप इन 11 सवालों को करने के बाद आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे सवालों को हम करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जो सवाल लेने वाले हैं वो सवाल है 8वां सवाल। ठीक है, ये संख्या मैं थोड़ा सा टर्मिनेट करके पढ़ाऊंगा, जो मुझे लगेगा पहले पढ़ना चाहिए उसे पहले पढ़ाऊंगा। सबसे पहले 8वां सवाल देख लीजिए। 8वां सवाल है 9x² धन 6x धन 1 का गुणनखंड आपको करना है। इसका आपको क्या करना है? गुणनखंड आपको करना है। गुणनखंड मैंने बताया ना कि आपके पास 3 फार्मूले हैं, इसी तीनों फार्मूले के प्रयोग से आपको सवालों को प्रैक्टिस करना है। इसी तीनों पर जो है आपके सेमेस्टर में क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें वर्ग किसका किसका हो पा रहा है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है, आप देख रहे हैं 9x² का वर्ग हो रहा है कि नहीं? आप कहेंगे भैया 3x का होल वर्ग बन जाएगा ये। हम कहेंगे जी भैया बिल्कुल, 9x को आप 3x का होल वर्ग लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 को जो है आप 1 का होल वर्ग लिख सकते हैं, अर्थात एक ऐसी संख्या है जिसका कितनों भी घात चढ़ाते जाइए उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। 1 की घात अनंत का मान 1 आएगा। ठीक है, 1 की घात 2 का मान भी 1 ही आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर a² बन गया है, यहाँ पर b² बन गया है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर धन है, धन 6x है, मतलब धन आपको लगाना है। और जो फार्मूला आप पढ़े हैं a² धन b² धन 2ab पढ़े हैं ना, बीच में धन है तो 2 किए हैं, 2 के बाद जो है a है, a कौन सा है? a जो है 3x है। ठीक है, a जो है 3x है और b की जगह पर 1 है। आपने देखा 3x जो है a मान लेते हैं और a को जो है b मान लेते हैं। ठीक है, तो a² धन b² धन 2ab, इसी तरीके से आपको सवालों को हल करना है। 2 आप लेके चले आइए, a 3x लिख दीजिए, b की जगह पर 1 लिख दीजिए। अब जब आप इसकी गुणा करेंगे 2 3 6x, तो आप देखेंगे यही संख्या मिलकर के आपको प्राप्त हो रही है। और आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सवाल बन जा रहा है a² b² + 2ab का।
और आप सभी लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पर 3x है और बी की जगह पर 1 है, जिसका होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी पर आपको जो है 2 नंबर या 1 नंबर जो भी मिलना होगा मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। यहाँ पर ए बी आप मत लिखिएगा, यहाँ पर ए बी आपको नहीं लिखना है सवालों को हल करते समय, मैंने समझाने के लिए आपको दिया है। ठीक है, पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे सवाल जितने भी सवालों के आपके बीच हैं उन सवालों पर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, चलिए मित्रों, उसके बाद हम लेते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल है मित्रों 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करते समय मैंने बताया या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला रहेगा या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला रहेगा। ठीक है, पहले ऑब्जर्व कर लीजिएगा ए है कि नहीं है, उसके बाद अपनी अगली रणनीति इस्तेमाल करिएगा जो मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले 2 का वर्ग आपको निकालना है। 2 पद अगर वर्ग में आपको मिल जाते हैं तो आपका काम फत्ते हो जाता है। यहां पर देख रहे हैं 36 को आप 6 का वर्ग लिख सकते हैं और यहां पर x का होल वर्ग लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर a का वर्ग हो गया, यहां पर b का वर्ग हो गया। अब यहां पर प्लस का चिन्ह है तो यहां पर भी प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अगर यहां पे माइनस का चिन्ह होता तो यहां पे माइनस का चिन्ह लगा देते। अब जो मैंने फार्मूला याद किया है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab है, बीच में धन है, उसके बाद 2 है, 2 में a की गुणा करेंगे 6, एक a की जगह पे 6 है और b की जगह पर x है। आप देख रहे हैं जैसे ही 2ab आप करते हैं, 2 गुणे 6 गुणे x करते हैं, तुरंत ही यह 12x बन जा रहा है। 2 6 का 12x बन जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग 6 प्लस x का होल वर्ग हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है, देखिए मित्रों, ऐसे जितने सरल सवाल होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं भैया सरल सवालों पर ज़्यादा प्रैक्टिस ना कराइए। मित्रों मैं बता दूं, ज़्यादातर अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार लड़कियों को कम आता है क्या? नहीं, लड़कियों को कम नहीं आता। लड़कियां आज पीसीएस का रिजल्ट आया है, आप देख लीजिए 10 में से 7 बहनें ही हैं जो टॉप लिस्ट में आई हैं, डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा हौसला है और बहुत आगे भी जा रही हैं। आज महिलाओं का आज दिखाई दे रहा है कि सर्वोच्चता क्या होती है। 10 में से 7 टॉपर महिलाएं हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कुछ लोगों को दिक्कत होती है, खास करके डीएलएड में कुछ खास लड़कियों को, बहनों को दिक्कत होती है, इस वजह से मैं नाम ले लेता हूँ। बाकी मैं कभी भी कब नहीं आंकता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ माता बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मातृशक्ति बहुत बड़ी बात होती है। चलिए 9वां सवाल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों किस सवाल पर? उसके बाद बात करते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल आपके बीच है एक्स स्क्वायर धन 3x धन 9/4। इसका आपको क्या करना है? इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड आपको करना है। देखिए सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए 2 पदों में क्या इसका वर्ग हो रहा है। अगर वर्ग हो रहा है तो आपका काम सही है। यहाँ पर देखिए x का होल वर्ग बन रहा है, आप कहेंगे जी भैया बन रहा है, और 9/4 को आप देख रहे हैं यहाँ पर आप 3/2 का होल वर्ग बन जा रहा है। ठीक है, 3/2 का होल वर्ग बन जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बीच में 2 धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा दीजिए। अब आप फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। 2 अपनी तरफ से लगाना है, ए की जगह पर x रख दीजिए, बी की जगह पर 3/2 रख दीजिए। आप देख रहे हैं जैसे ही 2 गुणे x गुणे 3/2 रखते हैं, ऐसे ही 2 से 2 कट करके 3x यहाँ पर आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, इस तरीके से है ना, इतना तो आप जानते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हैं 2ab वाला पूरा फार्मूला प्रयोग हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, x प्लस 3x का होल वर्ग, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 सवाल मैंने इस पर लिया है, बीच में कहीं पर माइनस आ जाएगा, कहीं पर प्लस आ जाएगा, तो आप उसका ध्यान रख लीजिएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और जो वर्ग वाले होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब a वर्ग धन b वर्ग ये हमेशा प्लस में रहेंगे। बस यहाँ पर धन 2ab रहेगा या ऋण 2ab रहेगा। अगर धन 2ab है तो जो रिजल्ट आएगा धन में आएगा, अगर ऋण 2ab है तो रिजल्ट जो आएगा माइनस में आएगा। फार्मूला है भाई। ठीक है, चलिए 5वां सवाल हो गया। उसके बाद हम आपको जो है ले चलते हैं भैया किस सवाल पर? चौथे सवाल पर। चौथा सवाल आपके बीच दिया गया है। चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल आपके बीच दिया गया है 64 ए स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर। ठीक है, 64 ए स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अपील है कि आप सभी लोग 1 से लेकर के कम से कम 20 तक का वर्ग, 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, 1 से 20 तक का वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है,
12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, ठीक है। उसके बाद 19 का वर्ग कितना होता है, 371 शायद होता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 20 का वर्ग 400 होता है। इस तरीके से आपको 1 से 20 तक का वर्ग आपको याद कर लेना। 19 का वर्ग कितना होता है बताइए, 19 9 171 के 1 हाथ से 17, 19 1 के 19 7, हाँ 361 होता है, ठीक है। 19 का गुणा कर लीजिए, 9 9 81 के 1 हाथ से 8, 9 1 के 9 9 8 17, 171 हो जाएगा, 19 1 के 19 हो जाएगा, 1 9 7 16 86 लेके 361 होगा, ठीक है। मैं 371 बोल दिया, 361 होगा, तो आप इसे ध्यान रख लीजिएगा। वैसे देखिए 64a² लिखा गया है, तो मैं आपने एक फार्मूला पढ़ा है, जब 2 वर्ग दिया रहे, जब 2 का वर्ग दिया रहे और बीच में माइनस लगे तो आप तुरंत फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a + b a - b। a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 64 को आप 8 का वर्ग लिख सकते हैं, a को आप इस तरीके से 8a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 225 जो है 15 का जो है 15 का स्क्वायर है 225, और b के वर्ग का b लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं a का वर्ग धन b का वर्ग का फार्मूला बन गया। और आप तुरंत जानते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग फार्मूला होता है, मेरे एक गुरुजी थे, ठीक है, वो हमें कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ाए थे। उनका एक मतलब कि स्टाइल था, वो यही पढ़ाते थे, यहाँ वर्ग बीच में माइनस, क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो उनकी बातें याद आती हैं कभी कभी, जो भी आपके पूर्व शिक्षक रहे होंगे, आपको जो कक्षा 8वीं 7वीं में पढ़ाए होंगे, उनकी बातें याद आती होंगी। तो यही कहते थे, यहाँ वर्ग बीच में माइनस, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो एक बार जोड़ दीजिए 8a धन 15b, और एक बार घटा दीजिए 8a ऋण 15b। और उनका जो सवाल हल कराने का तरीका था, कक्षा जैसे 9वीं में वो पढ़ाते थे हमें, तो उनके सवाल हल कराने का तरीका ये था कि शुरू से लेकर के 1 से लेकर के अंतिम तक का सवाल स्वयं हल कर देते थे, और हल करने के बाद अगले दिन जो है उसी में से सवाल देते थे। आप उन सवालों पर जितनी प्रैक्टिस आप धुआंधार कर सकते हो करके आइए, अगले दिन उसी में से सवाल देते थे, उसके बाद उसी में से डंडा चलता था उनका, ठीक है। चलिए हो गया ना ये सवाल, चौथा सवाल, और समझ भी गए हैं आप, ठीक। एक a का वर्ग धन b का वर्ग जो होता है a + b एक ब्रैकेट में होता है, एक ब्रैकेट में a - b होता है। चौथा सवाल भी हो गया, ठीक है। अब आइए तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल आपके बीच दिया गया है 1 - x²। 1 - x² का गुणनखंड आपको करना है। अब जैसे आपको एक का आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, एक का वर्ग करना है, x का वर्ग कर देना है, तो आप इतना दिमाग लगा दीजिए। एक का जो है 1 का होल वर्ग लिख सकते हैं, x को जो है x का होल वर्ग लिख सकते हैं। a का वर्ग धन b का वर्ग यहाँ भी लग जाएगा, एक बार जोड़ देंगे, एक धन x कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पे ऐसे ही सवाल सेमेस्टर के एग्जाम में आते हैं और कुछ बच्चे मात खा जाते हैं, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसान चीज़ें आएंगी, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। आइए हम बात करते हैं मित्रों, तीसरे सवाल के बाद बात करते हैं आपको पहले सवाल पर। जो पहला सवाल आपके बीच दिया गया है बहुत आसान है, ऐसे भी समूहीकरण करके जो सवाल आते हैं आसान होते हैं। 3xy + 9y, इसका गुणनखंड आपको करना है। जब ऐसे सवाल आ जाए जिसमें कोई फार्मूला प्रयोग ही ना हो, एक तो आप जब द्वितीय सेमेस्टर में थे तो गुणा और जोड़ घटाव वाला जो सीखे थे वो अब की भी आपको सिखाऊंगा, वैसे गुणनखंड आते हैं, एक समूहीकरण वाले आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक में कॉमन वाले आते हैं, कुछ कॉमन हो जाता है तुरंत। ये 2 ही पद हैं और इसमें से कोई ना कोई कॉमन रहेगा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, इन दोनों में रहेगा। मतलब जैसे 3xy है, यहाँ पर 9y है, आप देख रहे हैं कोई ऐसा पद जैसे 3 यहाँ पर है, 3 डायरेक्ट यहाँ पर भी है, 9 में भी 3 है, 9 को जो है आप 3 × 3 लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है। और कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। जैसे कि यहाँ पे 3, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, y कॉमन ले लिए, 3y कॉमन हो गया। अब यहाँ पर 3y से 3y कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा मात्र x, और यहाँ पर क्या बचा, y से y कट जाएगा, 3 × 3 = 9 बचेगा, x धन 3 बचेगा, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यही मात्र 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, बहुविकल्पी में ऐसे सवाल आ सकते हैं, निश्चित तौर पे बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसमें कॉमन आपको लेना पड़ेगा। अगर 2 पदों का गुणनखंड दिया गया है, 2 पदों का गुणनखंड, ध्यान रखिए कि जितने भी सवाल 2 पद में आते हैं उसमें मात्र आपको कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हो सकता है कॉमन लेने के बाद यहाँ पर a वर्ग - b वर्ग का अगर काम बन जाता है तो एक बार a + b एक बार a - b कर दीजिए, लेकिन उसके बाद कोई इसमें ट्रिक नहीं लगने वाली है अगर, ठीक है। चलिए वैसे सवाल अगर आपके बीच आएंगे तो आप वैसे सवालों को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। चलिए दूसरा सवाल आप देख लीजिए। दूसरा सवाल है 100 का वर्ग - 10 का वर्ग, इसका मान आपको निकालना है और गुणनखंड की सहायता से निकालना है, सर्वसंख्या की सहायता से।
तो आप कैसे निकालेंगे, वही आप निकालिएगा, वही फार्मूला लगाइए, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, a का वर्ग है b का वर्ग है, 100 को आप a मान लीजिए और 10 को आप b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी लिख लीजिए, 100 प्लस 10, एक बार लिख दीजिए 100 माइनस 10, एक बार लिख दीजिए 100 माइनस 10, ठीक है, 100 प्लस 10 करेंगे 110 आ जाएगा, 100 माइनस 10 करेंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। आपको अब इसे गुणा करना है भाई। गुणा करने के लिए देखिए, गुणा जब गुणा करिएगा तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी शून्य होते हैं दाहिनी तरफ वाले शून्य, उनको निकाल लीजिए। इसका एक शून्य है और इसका एक शून्य है, लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 11 यहाँ पर 9 है, 11 9 99 कर दीजिए, इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ 50 गुणे 30 करके बताओ, इसमें दो जीरो, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, जीरो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब 5 और 3 का गुणा कर दीजिए, 5 से 15, 1500 इसका उत्तर आ जाएगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ 101 मतलब 10 गुणे 90, 10 गुणे 90 करना है, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर है, तो कर दीजिए 2 जीरो, 1 9 9, इस तरीके से आप कर दीजिए। जैसे आपके बीच है 110 गुणे 5, अब यहाँ पर देख लीजिए मात्र एक जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं है, तो ये मात्र एक ही जीरो यहाँ पर लाइए, 11 और 5 जो बच रहा है इसका गुणा कर दीजिए, 11 5 55, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक। तो उम्मीद है ऐसे सवाल जब आएंगे और गुणा आपको करना पड़ेगा तो आप आसानी से गुणा कर पाएंगे, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा 9900, मतलब 9900, 9900 आप स्पष्ट भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल भी हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ मित्रों 10वें सवाल पर। 10वां सवाल आपके बीच है। 10वां सवाल भी सर्वसंख्या की सहायता से ही हल करना है, तो आप हल करिए सर्वसंख्या की सहायता से। 101 गुणे 55 धन, ये गुणा है 101 गुणे 55 धन 99 गुणे 55, आपको इसे हल करना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, करने का प्रयास करिए। यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 55 है, आप कुछ मत करिए, ठीक है। आप 55 को डायरेक्ट दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 55 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बच जाएगा 101 और यहाँ पर बच जाएगा 99। यहाँ पर 55 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 101, यहाँ पर बचेगा 99, ठीक है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप 55 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 101 को आप लिख सकते हैं 100 धन 1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 100 ऋण 1, ठीक है। ए धन बी धन ए ऋण बी बन जाएगा और यहाँ पर जो है आगे खेला खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो फार्मूला है ना, जो फार्मूला है वो ये है ना कि ए धन बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए फार्मूला है, तब बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तब बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर बीच में प्लस आ जा रहा है, तो क्या ऐसा सवाल हो सकता है, ऐसा सवाल हो सकता है। 55 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 101 हो गया, यहाँ पर 99 हो गया। अब इसे 100 प्लस 1 लिख दीजिए, इसे 100 माइनस 1 लिख दीजिए। चलिए सवालों को हल करने का प्रयास करिए। यहाँ पर फार्मूला तो नहीं प्रयोग कर सकते ना, आप बताइए, आप फार्मूला यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोई बच्चा प्रयोग मत करना क्योंकि यहाँ पर प्लस है। जो फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, बीच में गुणा है, ठीक है, तो ये हल नहीं कर सकते आप। इसे जो है छोटे ब्रैकेट में कर दो, इसे बड़े ब्रैकेट में 55 कर दो, ठीक है। बराबर का निशान लगाते जाइएगा, बराबर का निशान ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 1 कर सकते हैं और इसका प्लस का अंदर गुणा कर दीजिए, प्लस 100 प्लस माइनस माइनस 101 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 55 है और यहाँ पर 100 200 हो जाएगा, ठीक है। अब 255 गुणे 200 है, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, 55 का 2 में गुणा कर दीजिए, 55 2 110 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवालों को ऐसे हल करेंगे। अब यहाँ पर वो फार्मूला मत यूज करिएगा क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बीच में गुणा होता है। जब वो फार्मूला आप प्रयोग नहीं कर सकते हो तो इसका खोल दीजिए, खोलने के बाद आप देख रहे हैं 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा, 100 जोड़ दीजिए, 100 200 हो जाएगा, 55 पहले से कॉमन है 55, इसका 2 जीरो यहाँ पर निकाल दीजिए, 55 2 110 हो जाएगा, ठीक है। 10वां सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। बहुत आसानी से समझने का प्रयास करिए, सवाल आसान होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जितने प्रैक्टिस करेंगे सवाल आसान हो जाएंगे। जैसे इसका देखिए 7 गुणे 45 धन 9 गुणे 7 धन 14 गुणे 18। आप इसमें कुछ देखिए, आप इसमें कुछ ऑब्जर्व करिए। एक पद ए है, एक पद ए है, एक पद ए है, 3 पद इसमें दिए गए हैं। जितने भी धन के बाद या ऋण के बाद पद रहते हैं उन्हें जो है अलग करते हैं। गुणा में जो होते हैं, अब ऐसा नहीं कहेंगे एक पद 7 हो गया, एक पद 45 हो गया, नहीं भाई, ये गुणा में है, ठीक है। गुणा वाले एक पद होते हैं, गुणा वाले जो होते हैं एक पद होते हैं। बंटवारा प्लस प्लस करके होता है या माइनस माइनस करके होता है।
गुणा का मतलब लोग जुड़ रहे हैं, ये आपस में एक गठबंधन में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 7 × 45, 9 × 7, 14 × 18, तो हम देख रहे हैं 7 सब में है, 14 में भी 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर बच जाएगा 45, यहाँ पर बच जाएगा 45 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 9, यहाँ पर बच जाएगा 2 × 18, या डायरेक्ट आप 18 दूनी 36 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 45 है, 9 है, 36 है, मैं देख रहा हूँ इसमें 9 से 9 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो तीनों में 9 है, यहाँ 36 में भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। कॉमन लेने का मतलब एक ऐसी संख्या निकालो जिससे जो है सभी जो अंदर वाले पद हैं वो कट जाएं, ठीक है, यही होता है कॉमन लेना। सीधे सीधे आप इतना समझ सकते हैं कॉमन लेने का मतलब भाग देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 7 × 9 = 63 हो गया, गुणे 5 × 1 = 6 × 4 = 10, 63 × 10 = 630। कोई दिक्कत? ऐसे सवालों को ऐसे ही आपको लगाना है। ये सवाल SCERT के 2 सवाल दिए गए थे, तो ऐसे सवाल आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए दूसरा 11वां सवाल भी हो गया। उसके बाद देखिए 2 सवाल आपके बीच में लेता हूँ। सबसे पहला छठा सवाल लेता हूँ। छठा सवाल है p - 1 + 2 p - 1 + x p - 1। आपको मैंने बताया है कि आप पदों को कैसे निकालेंगे, पद कितने पद इसमें हैं, तो पद निकालने का तरीका ये होता है कि जितने प्लस है प्लस से पदों को अलग करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्लस दिया गया है, एक पद ए हो गया, क्योंकि ए p और p - 1 गुणा में है, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, 3 पद इसमें है। तीनों पदों में हम देखते हैं उसके बाद कॉमन क्या है। कॉमन देखते हैं इसमें p - 1 हर जगह है, तो p - 1 कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर p बचेगा, यहाँ पर +2 बचेगा, यहाँ पर +x बचेगा, ठीक है। यही इसका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको पदों वाले सवाल दिए रहे हैं, ढेर सारे पद दिए रहे हैं, उसमें से कॉमन लेकर के सवालों को हल कर लेते हैं। इसमें p - 1 कॉमन है, इसके आगे कुछ भी आप नहीं कर सकते। p + 2 + x का क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छठा सवाल हो गया। आइए 7वें सवाल पर चलते हैं। 7वां सवाल आपको लग सकता है कुछ कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। a³ - a² - ab + a + b - 1, इसका आपको गुणनखंड करना है। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें जो है समूह बना करके कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं, समूह बनाते हैं। देखिए मित्रों, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन दोनों का एक समूह बना लेंगे, इन दोनों का एक समूह बना लेंगे, इनका एक समूह बना लेंगे, इनका, ठीक। देखिए a³ - a² - ab + b + a - 1, ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। सवाल पूरा होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 पदों को हम एक साथ ले रहे हैं, अब 2 पदों को एक साथ ले रहे हैं, और दोनों पदों को एक साथ लेने के बाद क्या होगा अभी आप देखिए। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए जब भी घात में कॉमन निकालना हो तो छोटी घात हमेशा कॉमन आती है। a की घात 3, a की घात 4 में a की घात 3 कॉमन है, a की घात 5, a की घात 6 में a की घात 5 कॉमन है, a की घात 8, a की घात 3 में a की घात 3 कॉमन है। कॉमन में हमेशा छोटी घात आती है, तो यहाँ पर a² हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर बचेगा -1। यहाँ पर देखिए ab और +b दोनों में क्या है, b है, और b जो है माइनस में हम कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि a को प्लस बनाना है, यहाँ पर a प्लस का है तो a को प्लस बनाना है, तो इस वजह से माइनस भी कॉमन लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर a, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a -1, ठीक है। यहाँ पर a -1 ऑलरेडी है, खाली +1 कॉमन इसमें ले लेंगे, बच जाएगा a -1। अब इसे मैंने क्यों किया, अब आपको समझ में आ गया क्यों किया। इस वजह से किया क्योंकि मुझे a -1 सब में कॉमन बनाना था, तभी जाकर के हम गुणनखंड कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनका समूहीकरण किया गया। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं तो समूह बना करके देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए a -1 तीनों में अब कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा a², यहाँ पर बचेगा -b और यहाँ पर बचेगा +1, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो हो सकता है, जैसे जैसे हो सकता है, मैं इसी तरीके से वीडियोज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाता रहूँगा। और देखिए कुछ लोगों के लगातार पॉजिटिव निगेटिव कमेंट आते रहते हैं। मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा। एक बच्चा जो है परेशान है संघर्षों के दौर में, तो मैं आपको बता दूं मित्रों, जो भी चीज़ें आज आपके लाइफ में चल रही हैं निश्चित तौर पे सब सही चल रहा है। जो गलत हो रही हैं, जो सही हो रही हैं, निश्चित तौर पे मैं इतना मानता हूं
सब कुछ आपके हित के निमित्त ही हो रहा है। हर एक चीज़ को आपको पॉजिटिव लेकर के चलना है। जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं आपके साथ, चाहे वह सही घट रही हैं या गलत घट रही हैं, आपको कहीं ना कहीं भगवान एक अच्छे दिशा की तरफ मोड़ रहे होते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो। आप किसी परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो हो सकता है उससे बड़ी सफलता आपके इंतजार कर रही हो। आपका बैक लग गया है, हो सकता है कि आप आगे वाली एग्ज़ाम में और बेहतर कर जाएं। ठीक है, आप किसी और परेशानी में फंस गए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको बिजनेस वगैरह या कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करना पड़ रहा है, हो सकता है आपका उसमें जो है लाइफ बन जाए। उसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ भी अगर आपके जीवन में हो रहा है, गलत भी हो रहा है, तो आप उसको सकारात्मक लीजिए, आप उसको नकारात्मक मत लीजिए कि हम बर्बाद हो गए। आप बर्बाद नहीं हुए, आप आबाद होने वाले हो। क्योंकि जब भगवान सभी रास्ते बंद करते हैं तो कोई ना कोई एक रास्ता खुला रखते हैं आपको ऊंचाई तक जाने के लिए। तो आप ऊंचाई पर उस रास्ते को केवल पहचान लीजिए, आप ऊंचाई तक आपको जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, ईमानदारी से प्रयास करिए। जो चीज़ें आपके जीवन में संघर्षों के दौर में चल रही है उसे सकारात्मक लीजिए, बस मैं यही मानता हूँ। जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इसे अन्यथा भी ले लेंगे कि भैया ऐसा वैसा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैं अपने लाइफ से जोड़ करके नहीं बताता हूँ, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। कुछ भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो आप उसे सकारात्मक लीजिए। कुछ भी चीज़ें छूट रही हैं, मिल रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, किसी में भी, तो सभी चीज़ें सकारात्मक लेने का प्रयास करिए। हो सकता है इससे बेहतर आपको जीवन में सफलता मिले। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। मेरा जो लाइन है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।